हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे बबली एडू। तो हम चैप्टर रीड कर रहे थे दी टाइगर किंग, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है ये विस्तास बुक का। तो इस चैप्टर का हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचा हुआ है, उसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। ओके। दी महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो इसी तरह जो महाराजा की हंटिंग की जर्नी थी, शिकार करने की, वो सक्सेसफुल होती रही, कंटिन्यू होती रही। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर मार गिराए थे। एंड देन एन अनफोर्सीन हडल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। अनफोर्सीन क्या होता है, मीन्स आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हो जाती है। तो उनके इस मिशन में जो 100 टाइगर हंटिंग करने का जो मिशन था, उसमें एक रुकावट आई। ऐसा उनका मिशन है वो रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। तो उनके मिशन में क्या रुकावट आई कि प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट थे, उनमें से सारे के सारे जो टाइगर हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है या फिर उन्होंने हाराकिरी, क्या होता है, सुसाइड कर लेना या आत्महत्या कर ली अपनी। किसी को कोई जानकारी नहीं इस बात की। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और या वो सिंपली यहाँ से भाग गए हैं क्योंकि उनकी इच्छा हुई हो कि वो किसी ब्रिटिश के हाथों मरना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस इच्छा से यहाँ से भाग गए हो। तो किसी को इसकी जानकारी नहीं है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर क्या है, बुलाना। तो एक दिन महाराजा दीवान को बुलाते हैं। दीवान साहिब आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। तो वो अपनी गन को दिखाते हुए, ब्रांडिशिंग मीन्स अपनी गन को दिखाते हुए, वो दीवान को क्या बोलते हैं कि दीवान साहिब आपको नहीं पता, आप इस बात से अवेयर नहीं हो कि अभी भी इस गन से 30 टाइगर का मरना बाकी है, अभी भी 30 टाइगर का शिकार बाकी है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। शडरिंग क्या है, बिल्कुल कांप उठना। तो दीवान है वो गन को देखकर कांप जाता है और वो चिल्लाता है कि योर मैजेस्टी, मैं टाइगर नहीं हूँ। अब राजा बोलता है, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। कौन पागल होगा जो तुम्हें टाइगर बोलेगा। नो एंड आई एम नॉट ए गन। अब दीवान बोलता है कि नहीं नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर neither टाइगर नोर गन दीवान साहिब, आई स्मोन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। राजा बोलते हैं कि ना ही तुम टाइगर हो और ना ही गन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर किस डिफरेंट पर्पज के लिए बुलाया है, मैं शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगैन टू बेबल इवन मोर। अब ऐसा सुनकर दीवान है वो बेबल क्या होता है, हकलाने लग जाता है और भी ज़्यादा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू, ऐसा कहकर वो रुक जाता है। तो आप पे सुना दीवान कैसा पागल हो गया। वो बोल रहे हैं कि राजा, मेरे पास अभी 2 पत्नियां हैं, तो अगर मैं आपसे मैरी करूंगा, आपसे शादी करूंगा, ये कहकर वो रुक जाता है। तो दीवान सोचता है कि राजा मुझसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। अब राजा बोलता है कि तुम पागल हो गए, ऐसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तो टाइगर चाहिए है। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू दिस स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन। A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. अब दीवान है उसकी बुद्धि थोड़ी हिल जाती है। वो बोलता है कि योर मैजेस्टी प्लीज़, कृपा करके आप इस पर सोच लीजिए, विचार विमर्श कर लीजिए कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, वो तो किससे शादी करते थे, तलवार से शादी करते थे। और आप चाहें तो आप गन से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्टेट के लिए, हमारे राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही इनफ है, वही पर्याप्त है, हमें किसी टाइगर क्वीन की नीड नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लफ्टर। भाई राजा को तो हंसी आनी ही है, हमें ही हंसी आ गई उसकी बात सुनकर, तो बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं महाराजा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब राजा बोलते हैं, मैं किसी ना ही टाइगर से मैरी करने की सोच रहा हूँ और ना ही गन से, बल्कि एक लड़की से शादी करने का सोच रहा हूँ जो ह्यूमन बींग्स के रैंक से बिलोंग करती है, जो कि एक मनुष्य हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger पॉपुलेशन। तो अब राजा क्या बोलते हैं दीवान को कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, आंकड़ा तैयार करना है कि अपने जो अलग अलग नेटिव स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन का आंकड़ा तैयार करना है। फिर आपको ये देखना है कि
कि वहाँ पर ऐसी ऐसी लड़की हो जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. तो दीवान उनके ऑर्डर को फॉलो करता है, वो ऐसी लड़की को ढूंढ लेता है जो ऐसे रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसे स्टेट से बिलोंग करती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स हैं। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स each time he visited his father in law. तो अब जंग बहादुर हैं, वो उनकी शादी हो जाती है, तो वो जब भी अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर के घर जाते हैं तो वो हर बार 5-6 टाइगर मार गिराते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। एडोन्ड क्या है? डेकोरेट करना। तो ऐसे ही वो इसी तरह क्या है 99 टाइगर्स का शिकार कर लेते हैं। प्रतिबंधपुरम के महल में रिसेप्शन हॉल की दीवारों पर इन टाइगर्स की स्किन को डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं। और ये अब आते हैं 5th पार्ट पर। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव इज टोली ऑफ 100। महाराजा की चिंता है, वो फीवर पिच पर पहुंच जाते हैं, मीन्स वो एक्साइटेड भी होते हैं कि अब एक टाइगर बचा, और उन्हें क्या है नर्वसनेस भी होती है, चिंता भी होती है कि अब 100 टाइगर की जो उन्होंने शपथ ली है हंटिंग करने की, उनमें से बस एक ही टाइगर बचा हुआ है। He had this one thought during the day and the same dream at night. अब यही सपना उन्हें रात को भी आता है, दिन में भी यही उनके दिमाग में चलता रहता है कि अब क्या है बस एक टाइगर बचा हुआ है। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. अब क्या है उनके खुद के स्टेट में भी और उनके जो फादर इन लॉ के स्टेट में भी सारे के सारे टाइगर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स अब इम्पॉसिबल हो गया कोई भी टाइगर फाइंड करना। जेट ओनली 1 more was needed. भले ही एक टाइगर बचा हो 100 टाइगर पूरे होने में, लेकिन वो एक टाइगर भी बहुत मुश्किल हो गया है ढूंढना। इफ़ ही कुड किल जस्ट डेट 1 single beast, द महाराजा वुड हैव नो fears left. उस एक टाइगर को मार गिराते हैं तो जो 100 टाइगर्स का उनका मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और महाराजा को किसी बात का डर नहीं होगा, वो सेफ हो जाएंगे। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो हंटिंग भी छोड़ सकते हैं, उनका मिशन तो कंप्लीट हो जाएगा और वो शिकार करना भी छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100th। तो अब उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा लास्ट टाइगर के साथ, जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि 99 टाइगर्स मारने के बाद राजा को उस 100th टाइगर से चौकन्ना रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वरी ऑफ इट। सच भी है, ये टाइगर को क्या है बहुत ही सैवेज क्रूअल एनिमल माना जाता है, बहुत ही भयानक उनको माना जाता है। हर किसी को डरना भी चाहिए उनसे, और चिंता भी नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है चिंता होना। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब वो 100वां टाइगर है, 100th टाइगर है, वो कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। तो यहाँ पर आयरनी शो की गई है, व्यंग्य कसा गया है कि यहाँ पर क्या है टाइगर का दूध मिलना, टाइगर मिल्क मिलना आसान है बल्कि जिंदा टाइगर से। डज द महाराजा वो संक इन ग्लूम। अब महाराजा क्या है ग्लूम, दुख में डूब जाते हैं, बिल्कुल उन्हें चिंता सताने लगती है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। डिस्पेल्ड क्या है डिसअपियर करना, ख़त्म करना, लेकिन एक ऐसी खुश वाली हैप्पी न्यूज़ आती है जिस राजा जो दुख में डूब गए थे उसको जो वो हैप्पी न्यूज़ है वो ख़त्म कर देती है, डिसअपियर कर देती है। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगैन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। तो उनके खुद के ही राज्य में जो पहाड़ी पर एक गाँव बसा हुआ था तो वहाँ पर क्या है शिप का गायब होना स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज फर्स्ट एसरटेन डैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल। तो यहाँ पर 2 नेम दे रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों किस लिए फेमस है। स्वेलो शिप होल, पूरी की उनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, पूरी की पूरी शिप निगलने के लिए ये दोनों फेमस माने जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात की एसरटेन्ड क्या है पुष्टि की गई, कंफर्म किया गया, कहीं इन दोनों का तो काम नहीं है ये कि शिप गायब हो रही है, पहले इस बात की पुष्टि की गई। Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the महाराजा।
तो क्या है, ये काम किसका है, टाइगर का। और यही बात इन्फॉर्म करने के लिए जो विलेजर्स हैं, गांव निवासी हैं, वो किसके पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। तो इस बात से महाराजा वो खुश हो जाते हैं और वो उस गांव के लोगों को 3 साल के टैक्स से छुटकारा दे देते हैं। अब उन्हें 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो फिर से शिकार के लिए चले जाते हैं। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will। और टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिलता। वेंटनली क्या है, जानबूझकर। फ्लाउट क्या है, डिसरिस्पेक्ट करना। ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है वो जानबूझकर राजा से छिप रहा है ताकि वो महाराजा की इच्छा है उसका निरादर कर सके, उसका डिसरिस्पेक्ट कर सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड। लेकिन महाराजा भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। जब तक टाइगर नहीं मिल जाता वो वहां से जाने को मना कर देते हैं। एज द डेज पास्ड द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। फ्यूरी क्या है, गुस्सा, एंजर। ऑब्स्टिनेसी क्या है, जिद। तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो महाराजा का गुस्सा और उनकी जिद, हट, वो क्या है, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाती है, बिल्कुल टॉप में चली जाती है। और इसी वजह से बहुत सारे ऑफिसर हैं वो भी अपनी नौकरी खो देते हैं। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। तो एक दिन जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर था, बिल्कुल हाइट पर था, तो महाराजा दीवान को बुलाते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं कि जो लैंड टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए। अभी से फोर्थ क्या है, इसी समय उसको डबल कर दिया जाए। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king। क्या है, इससे क्या है, जो लोग हैं वो डिसकंटेंट हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। और इस वजह से जो हमारा स्टेट है उसकी पावर किसके हाथों में चली जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों चली जाएगी। अगर लोग ही खुश नहीं होंगे तो जो राजगद्दी है वो भी छिन जाएगी। तो इस केस में तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन भी करना पड़ सकता है, ऐसा किंग बोलते हैं, जिसको दीवान से बोलते हैं कि अगर राज्य ही नहीं बचेगा, हमारे राजा के पास पावर ही नहीं बचेगी तो सारे जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं उनको क्या अपनी अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। तो दीवान अपने आप को कन्विंस करते हुए जाते हैं कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला, जल्दी ही उन्हें टाइगर नहीं मिला, तो उसका परिणाम क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, विनाशजनक होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house। तो वो उनके जान में जान आती है जब वो टाइगर को देखते हैं कि जो टाइगर वो मद्रास के पीपल पार्क में से लेकर आए थे और उन्होंने अपने घर में उस टाइगर को छिपा रखा था। तो उस टाइगर को जब दीवान देखते हैं तो उनके जान में जान आती है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो रखे थे। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। तो मिडनाइट में जब पूरा का पूरा टाउन, पूरा का पूरा राज्य सो रहा था, तो दीवान और उनकी वाइफ क्या है, ड्रैग्ड करते हुए, ड्रैग्ड क्या है, घसीटना, टाइगर को घसीटते हुए कार में ले जाते हैं और उसको शोड इट इनटू द सीट, और सीट पर उसको धकेलते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार्ट स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे थे तो दीवान है वो अपनी कार को सीधा उसी फॉरेस्ट में लेकर जाते हैं। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। तो जब वो वहाँ पर फॉरेस्ट पहुँच जाते हैं तो टाइगर अपना सत्याग्रह लॉन्च कर लेता है। मीन्स टाइगर क्या, जिद पकड़ लेता है, वो कार से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ पर सत्याग्रह हिस्ट्री अगर आपने रीड की होगी तो पता होगा कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया था। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल दे रखा है कि टाइगर है वो कार से बाहर निकलने को बिल्कुल मना कर देता है। द दीवान वॉज थोरोफली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड द beast आउट ऑफ द कार, पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब जो दीवान है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे क्योंकि टाइगर को कार में डाला, फिर वापस उन्होंने टाइगर को कार से निकाला रखा, तो वो बहुत ज़्यादा इस प्रोसीजर में टायर्ड हो जाते हैं। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stirred as if in humble supplication।
और अगले दिन ही वही टाइगर जो दीवान वहाँ उस फॉरेस्ट में छोड़कर गया था वो महाराजा के सामने घूम रहा था और ऐसे खड़ा था जैसे वो इतने हम्बल वे में जैसे याचना कर रहा हो राजा से कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि आपकी क्या कमांड है, आपका क्या ऑर्डर है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय डेट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। तो ये क्या महाराजा के लिए बाउंडलेस जॉय थी, मीन्स जिसके कोई बाउंडेशन ना हो, इतनी असीम खुशी महाराजा को हो रही थी उस टाइगर को देखकर। और महाराजा ने बहुत ही केयरफुल वे में उस अपनी बंदूक से उसके टाइगर की तरफ निशाना बांधा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हिप, टूटे हुए ढेर में। तो जैसे ही उन्होंने निशाना लगाया उस टाइगर पर तो जो वो टाइगर था वो टूटे हुए ढेर में गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वॉव इज हैज़ बीन फुलफिल्ड। तो अब राजा बोलते हैं कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी जो शपथ है वो क्या फुलफिल हो गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। अब महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा ऑर्डर देते हैं कि पूरी कैपिटल में उस टाइगर का धूमधाम से जुलूस निकाला जाए। द महाराजा हैज टर्न्ड अवे इन हिज कार, और ऐसे महाराजा बहुत ही जल्दी में अपनी कार में चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो महाराजा के जाने के बाद जो हंटर्स थे वो उस टाइगर के पास जाकर उसकी तरफ देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। तो जैसे वो हंटर्स उस टाइगर की तरफ देखते हैं तो वो टाइगर वो भी उनकी तरफ देखता है, अपनी आइज़ को रोलिंग करते हुए, अपनी आंखों को घुमाते हुए। इन बैफलमेंट मीन्स कन्फ्यूजन में, वो टाइगर भी कन्फ्यूज़ हो रखा है तो कन्फ्यूजन में वो अपनी आंखों को घुमा रहा है और हंटर्स की तरफ देख रहा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब उनको रियलाइज़ हो गया कि टाइगर है ये मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट। गोली का निशाना चूक गया है। ये क्या है, गोली की आवाज़ सुनकर ही बेहोश हो गया था, मीन्स वो टाइगर क्या है मरा नहीं था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब शिकारी थे वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। और वो डिसाइड करते हैं कि इस बात का महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए, अगर उन्हें पता लग गया तो उनकी नौकरी तक जा सकती है, तो महाराजा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger। तो एक हंटर वो 1 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है उस टाइगर से और उसकी तरफ निशाना बांधता है। This time he killed it without missing his mark। बिना निशाना चुके वो सीधा गोली किस पर लगती है, टाइगर पर लग जाती है। Then as commanded by the king, the tiger king was taken in procession। और जैसा कि पहले ऑर्डर दिया था किंग ने, उसको ग्रैंड प्रोसेशन के लिए लाया जाता है, उसका जुलूस निकाला जाता है। थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड एट टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और फिर उसको क्या है ब्यूरिड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है और उसके ऊपर एक टॉम्ब बनाई जाती है, कब्र से बना दी जाती है उसके ऊपर। A few days later the महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वो सेलिब्रेटेड। और कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। कौन सा, 3रा, 3rd बर्थडे। तो इसको ध्यान रखना है, MCQ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। He had had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child। तो पहले महाराजा का सारा टाइम किस में जाता था, टाइगर्स हंटिंग में। वो सोचते रहते थे क्योंकि सारा ध्यान अपने मिशन पर था, 100 टाइगर मारने में था, तो उन्होंने अपने प्रिंस की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब जैसे ही उनका मिशन पूरा हो गया था तो अब उनके पास टाइम था, अब वो अपने प्रिंस, अपने राजकुमार की तरफ अटेंशन दिखाते हैं। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और उनकी इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट दूँ, क्योंकि वो पहले तो साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैं उसको खुश करूँ, उसको अच्छा सा गिफ्ट दूँ। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और हर एक शॉप ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन कुछ भी उनको सुटेबल नहीं दिखता, कुछ भी अच्छा सा उन्हें नहीं लगता। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। फिर फाइनली वो क्या देखते हैं, एक वुडन टाइगर देखते हैं टॉय शॉप में, खिलौनों की दुकान में उन्हें एक लकड़ी का टाइगर मिलता है। वो डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा उनके बेटे के बर्थडे के लिए।
The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. तो उसकी कीमत तो बस 2 अनाज और 1 क्वार्टर यही कीमत थी, और शॉपकीपर जानता था कि अगर वो इतनी कम कीमत राजा को बताएगा तो उसको रूल्स ऑफ द एमरजेंसी के अंडर उसको क्या पनिश भी किया जा सकता है. सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ए बार्गेन एट 300 रुपीज़. तो वो दुकानदार क्या बोलता है कि योर मैजेस्टी, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेयर एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा ये दुर्लभ है, हाथ से बनाया हुआ है ये, और ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है. इसका प्राइस कितना है, 300 रुपीज़. तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उसने अब बड़ा चढ़ा के इसका प्राइस बताया है. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम. तो किंग बोलता है कि बहुत अच्छा, ये तुम्हारी तरफ से क्या है, राजकुमार के लिए क्या होगा, उसके बर्थडे पर गिफ्ट होगा, और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं. किसको, वुडन टाइगर को. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर. और उस दिन बेटा और पिता यानी राजा और उसका बेटा दोनों उस छोटे से वुडन के टाइगर से खेलते हैं. इट हैड बीन काउड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. और ये किसने बनाया था, एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, जिसको कोई स्किल नहीं है, बनाना भी नहीं आता, मीन्स उसने ऐसा ही ट्रायल लिया होगा. इट्स सरफेस वॉज रफ, टीनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टर्ड अप लाइक क्वेल्स ऑल ओवर इट. तो इसका सरफेस क्या था, रफ था, लकड़ी बिल्कुल खुरदरी थी, छोटी छोटी लकड़ियाँ नहीं निकल जाती नुकीली सी, जिसको आप सूल भी बोलते हो, तो वैसे ही उस नुकीली सूलें निकली हुई थी. वन ऑफ दो स्लाइवर्स पिस्ड द महाराजाज राइट हैंड. और जैसे राजा और उनका बेटा उस खिलौने से खेल रहे थे, तो उसकी जो नुकीली लकड़ी थी वो महाराजा के राइट हैंड पर लग जाती है. ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस. वो जैसे उसके राइट हैंड पर लगती है तो वो अपने लेफ्ट हैंड से उसको निकालते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं प्रिंस के साथ खेलना. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. तो अगले ही दिन वो जो सूल लगी थी उनके हाथ पर, तो वो इन्फेक्शन क्या है, फैल जाता है. 4 दिनों में ही ये क्या बन जाता, सुपरेटिंग सोर, बड़ा सा घाव बन जाता उनके हाथ पर. 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन डिसाइडेड टू ऑपरेट. द ऑपरेशन टुक प्लेस. तो मद्रास से 3 सर्जन्स बुलाए गए, बहुत ही फेमस थे वो. तो विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन करने का उन्होंने डिसाइड किया, और राजा का क्या है, ऑपरेशन कर दिया गया. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. तो ऑपरेशन करने के बाद वो 3 सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुका है. तो यहाँ पर भी आयरनी शो की गई है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा क्या है, मर चुके हैं. तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे रहा, सक्सेसफुल तो तभी होता है ना जब इंसान की जान बच जाती है. तो यहाँ पर भी क्या है, व्यंग्य कसा गया है. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. और इस तरह उस 100वें टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया, अपना फाइनल बदला ले लिया राजा से. तो यही स्टोरी थी टाइगर किंग की कि कैसे उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए राजा ने क्या कुछ नहीं किया, इतने निर्दोष टाइगर्स की हत्या की, उनका शिकार किया, लेकिन फिर भी जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो आखिर में फाइनली क्या हो जाती है, सच हो जाती है. एक भले ही वो वुडन टाइगर हो लेकिन उसके जरिए ही राजा की मौत होती है. तो ऐसे ही वो वुडन टाइगर है, वो अपना फाइनल रिवेंज ले लेता है टाइगर से. तो यही स्टोरी थी. आई होप आपको समझ आ गई होगी.